इंडिया में एक्सरसाइज करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम्स में वर्कआउट करना ज़रूरी है, अपना हेल्थ कंडीशन या फिर अपना फिटनेस लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बट इसमें से मैक्सिमम लोग जिम में रहने दो या फिर घर में रहने दो, एवरीडे हर वक्त अपना वेट चेक करते रहते हैं। जिम में इंटर करेंगे तो वेइंग मशीन पे चढ़ेंगे, अपना वेट चेक करेंगे। एक्सरसाइज होने के बाद अगेन घर में जाने से पहले वेट चेक करेंगे। अगर वेट में डिफरेंस दिख रहा है, कम हो रहा है तो खुश हो जाएंगे, वेट कम नहीं हो रहा है तो नर्वस हो जाएंगे। ये जो लोग हैं इनका एक ही गोल रहता है जिम जाने का या फिर एक्सरसाइज करने का, कि किसी भी कंडीशन में हमें वेट लॉस करना है, बस वेट लॉस, ये उनका गोल है। आप में से भी कुछ लोग रहेंगे ऐसे जिनका वेट लॉस गोल है, या फिर कुछ ट्रेनर्स भी हैं जो हर वक्त इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि मेरे क्लाइंट ने 15 दिन में 10 किलो कम कर दिया, 8 किलो कम कर दिया, जो भी है, 1 महीने में 20 किलो कम कर दिया, 15 किलो कम कर दिया। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वेट लॉस जो आपका गोल रहता है, वेट लॉस करना किसी भी कंडीशन पे, तो ये वेट लॉस करना सही है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आपका स्वागत है ईसा फिटनेस एकेडमी में। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन बॉडी किस तरह बनी है, या फिर हमारे बॉडी में वेट जो है वो किन किन चीज़ों का वेट है, राइट। सो इसमें मेजरली 6 चीज़ें आती हैं जिनका वेट बॉडी में ज़्यादा है। पहला है बोन्स, आपके ऑर्गन्स, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। वाटर, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि लगभग 70% वाटर जो है ह्यूमन बॉडी में होता है। फोर्थ चीज़ है आपका लिक्विड। लिक्विड में आता है आपका ब्लड एंड आपके हॉर्मोन्स। पांचवी चीज़ है मसल्स, और छठवा चीज़ है फैट, एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं फैट को। सो ये चीज़ों का वेट ह्यूमन बॉडी में है। और जब आप वेट लॉस करते हो तो मेजरली लॉस होता है आपके बॉडी में वाटर, मसल्स और फैट, राइट। अब वाटर जो है फैट में भी है, मसल में भी है। सो अगर हम मसल को और फैट को, ये दो मेजर चीज़ें हैं जब आप लॉस करते हो, तो फैट और मसल ये मेजरली लॉस होता है। अब आप अगर मसल को और फैट को कंपेयर करोगे तो बॉडी में फैट को बहुत स्पेस लगता है, बहुत जगह लगती है बॉडी में, बट उसका वेट ज़्यादा नहीं होता। और मसल ऐसी चीज़ है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, बट उसको स्पेस ज़्यादा नहीं लगती। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगा, आप देख लेना। दोनों को अगर कंपेयर करोगे, जैसे कि आप पिक्चर देख के समझ भी सकते हो कि फैट अगर 2 किलो का है तो उसको लगभग वो इतना साइज़ में रहेगा, बट मसल 2 किलो का मसल इतना ही हो सकता है। सो ये देख के आपको समझ में आ रहेगा कि मसल को जगह नहीं लगती, मसल शेप में होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा स्पेस नहीं लगती। बट फैट, उसका वेट ज़्यादा नहीं होता बट उसको स्पेस ज़्यादा लगती है। अब जिनका गोल होता है सिर्फ वेट लॉस करना, तो उनको ये समझ में आ रहेगा कि अगर आप ज़्यादा वेट लॉस कर रहे हो, या फिर सिर्फ आपका गोल है कि किसी भी कंडीशन पे वेट लॉस करना है, तो आप क्या लॉस करते हो? ज़्यादा मसल लॉस करते हो, क्योंकि बॉडी में मसल का वेट ज़्यादा है, फैट का वेट कम है। ओके, सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो गोल है वो सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, वो फैट लॉस भी होना चाहिए। आप फैट लॉस गोल रखो, फैट लॉस करना है। फैट लॉस करना मतलब इंचेस लॉस करना। ये आपको आपके कपड़े से पता चलेगा कि आप अगर 36 इंच का पैंट पहन रहे हो, अगर आप उससे कुछ दिनों के बाद 34 का पहन रहे हो तो आपका इंच लॉस हुआ है। या फिर आपको शर्ट पहनते हो, आप ड्रेसेस पहनते हो, फीमेल्स में अगर आप जाओगे तो
अगर आपके कपड़े आपको लूज हो रहे हैं तो आप इंच लॉस कर रहे हो, बट कुछ लोग वेट लॉस करते हैं बट उनका इंच लॉस बहुत कम होता है। तो ये जो रेशियो है आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि आपका वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है बट इंचेस लॉस कम हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा मसल लॉस कर रहे हो और ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपका गोल होना चाहिए फैट लॉस, फैट लॉस ज़्यादा होना चाहिए। ऑफकोर्स फैट लॉस करोगे तो वेट लॉस भी होगा बट फैट ज़्यादा जाना चाहिए, इंचेस लॉस ज़्यादा होना चाहिए, वेट लॉस कम होना चाहिए। लगभग अगर आप 4 से 5 किलो वेट लॉस कर रहे हो तो उतने वेट में आपके कम से कम 2 इंच लॉस होना ही चाहिए। एक बात यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लो, 1 मंथ में आप नेचुरली मैक्सिमम 4 किलो फैट लॉस कर सकते हो, और वो भी अगर आपका डाइट एंड एक्सरसाइज प्रॉपर होगा तो आप सोच लीजिए कि जो लोग एक महीने में 10 से 12 किलो वेट लॉस करते हैं वो लोग कितना मसल लॉस करते होंगे। बट आज की डेट में ये लोगों को पता नहीं होता, या फिर जो कुछ ट्रेनर्स है वो भी क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं करते कि वेट लॉस करना कितना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि मसल लॉस कर रहे हो आप। अभी मसल लॉस करने के क्या क्या नुकसान होगा मसल लॉस करने से, राइट? क्योंकि मसल एक तो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, फैट मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू नहीं है। मतलब फैट से आपका बीएमआर हाई नहीं होता, मसल से बीएमआर हाई होता है, वहाँ से आपके कैलोरीज, एक्स्ट्रा जो कैलोरीज स्टोर होते हैं बॉडी में वो बर्न होते हैं, राइट? दूसरा चीज़ ये है कि मसल्स आपके बोन्स के ऊपर होते हैं, तो वो बोन को या फिर आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? तो फैट लॉस में भी मसल आपको हेल्प करेगा, आपके जॉइंट्स को भी हेल्प करेगा मसल्स। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका डीजनरेशन शुरू हो जाएगा, डीजनरेशन यानी आपका बुढ़ापा शुरू होना, जैसे कि ग्रोथ पीरियड में आपने देखा रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है, दिन ब दिन आप बड़े होते हो, आपकी ग्रोथ होती है, बट एक सर्टन एज के बाद वही जो ताकत है, वही स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। 25-30 के बाद आप ये देख सकते हो कि आपकी बॉडी धीरे धीरे क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है, आपके मसल मास कम हो रहा है, या फिर आपके स्किन क्वालिटी ड्रॉप हो रही है, आपके ऑर्गन्स कमज़ोर हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स पेन करने लगते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। अब बुढ़ापे में आपको मसल हेल्प करेगा या फैट हेल्प करेगा, ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगर आप अभी मैक्सिमम मसल लॉस कर रहे हो, है ना, तो आपके डीजनरेशन में, बुढ़ापे में आपको जॉइंट्स आपके कमज़ोर हो जाएंगे, आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जितना आप मसल लॉस करते हो उतना ही फ्यूचर में फैट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, तो उसका ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज स्टोर होता है हमारे बॉडी में, ये आपका लिवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, मसल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, राइट? तो जितना आपका मसल मास आपने कम कर दिया है तो मसल ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एंड जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपका शिफ्ट होगा एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा, राइट? तो अगर अभी आप इस चीज़ों पे ध्यान दोगे तो बुढ़ापे में, फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं होगी। ये आप जब तक इसका स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज के डेट में सारे ट्रेनर्स आपको उतना गाइड भी नहीं करते। उनको खुद को फेमस होने के लिए दिन ब दिन वो पोस्ट डालते हैं कि मेरे क्लाइंट ने 15 दिन में 20 किलो कम कर दिया, 1 महीने में 20 किलो कम कर दिया, जो भी है, पहले ऐसा था अभी इतना पतला हो गया। पतला होना यानी फिटनेस नहीं है। फैट लॉस करो और मसल मास गेन करो। हाँ, ऑफ कोर्स मसल मास गेन करना पड़ेगा आपको, कोई भी बंदा हो, वो फीमेल हो वो मेल हो। हाँ, पता है फीमेल के मसल्स गेन नहीं होते, बट जो मसल्स है उसको टोन रखो। जितने मसल्स है आपके बॉडी में, फीमेल के बॉडी में,
अगर वो ग्रोथ नहीं हो रही है तो कम से कम उनको लॉस तो मत करो। जब आप वेट लॉस करते हो तो मसल मास आपका ज़्यादा लूज होता है और आप कमज़ोर हो जाते हो, आपकी स्किन लटकने लगती है। पतला होना मतलब आप फिट नहीं हो, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम करना मतलब आप फिट हो। सो इस चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये हमारी बॉडी वर्क करती है। जब आप वेट लॉस करते हो सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, तो आपका फैट लॉस ये गोल रखो तो आप कम से कम मसल मास को मेंटेन रख सकते हो। हालांकि इसके लिए डाइट भी उतना ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है, कार्डियो एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो इसके बारे में भी आगे मैं वीडियोस लेके आऊँगा। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोज चाहिए नॉलेजेबल तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि हर बंदा आपको ये एक्सप्लेन नहीं करता। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि कितना नुकसान होता है सिर्फ वेट लॉस ये गोल रखने से। सो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने शेड्यूल में चेंजेस करोगे अभी से। थैंक यू।